हेलो बच्चों, मैं ननका सिंह शिक्षक एलवी प्राथमिक शाला गांधी टिकरा जिला सूरजपुर से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारी पृथ्वी के बारे में। पिछली कक्षाओं में इतना तो आप लोगों ने पृथ्वी के बारे में जाना होगा कि हम जहाँ पे रहते हैं वही पृथ्वी है। जी हाँ बच्चों, संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, सभी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर ही मैदान और स्थल, नदी, पहाड़, महासागर आदि पाए जाते हैं, जिनसे हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह बच्चों पृथ्वी एक ग्रह है। अब तक ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी इकलौता एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाई जाती है। बाकी किसी भी ग्रह में जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में कि पृथ्वी कैसी है। यह बच्चों वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि पृथ्वी गोल है। मान लो ये ग्लोब है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि पृथ्वी है। जब हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं तो पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं, जिससे पृथ्वी हमको चपटा दिखाई देता है। लेकिन जैसे पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, बहुत दूर अंतरिक्ष पे चले जाते हैं, तो वहाँ से पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है। इसका पता हमें तभी चला जब वैज्ञानिकों ने राकेट का आविष्कार किया और राकेट के माध्यम से हम अंतरिक्ष पे पहुँचे और अंतरिक्ष में से फोटो जो वैज्ञानिक ने खींच कर भेजा, उसी को देखकर हम जान पाए कि पृथ्वी का आकार चपटी नहीं गोल होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी का जो बाहरी पृथ्वी खोखली है या ठोस है, इसका भी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि पृथ्वी गेंद की तरह खोखली नहीं होती बल्कि ठोस होती है। हालांकि पृथ्वी की जो सतह होता है वो चिकना नहीं होता है, बल्कि इस पर कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर गहरी खाई होती है। मान लो अगर पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए, जैसे मैं एक मॉडल बनाया हूँ पृथ्वी का, तो पृथ्वी को अगर बीचों बीच से अगर काट दिया जाए तो इस तरह का संरचना जो है हमको दिखाई देती है। जी हाँ बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह से सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको हम लोग ऊपर पट्टी बोलते हैं। ऊपर पट्टी पर ही सारे महाद्वीप और महासागर मौजूद होते हैं। ऊपर पट्टी पर ही हमारी दैनिक जीवन की मूलभूत चीज़ें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज आदि पाए जाते हैं। ऊपर पट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मृत पौधों और जीवों का अवशेषों के कारण उपजाऊ होता है। और ऊपर पट्टी पर ही हमारे दैनिक जरूरत की बहुत सारी चीज़ें जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम आदि गैसें पाई जाती है। ऊपर पट्टी के ठीक नीचे का भाग को देखा जाए तो यहाँ पर जो है गर्म पिघली चट्टानें पाई जाती, मोटी परत पाई जाती है, जिसको हम लोग प्रवार के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मध्य भाग होता है और यहाँ पर जो है गर्म पिघली चट्टानें गैसों के साथ पाई जाती हैं। ठीक उसके नीचे के भाग को क्रोड़ कहा जाता है। क्रोड़ को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। क्रोड़ जो है परवार से भी बहुत अधिक गर्म होता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोहा और निकिल धातुएं जो है वो ठोस अवस्थाएं पाई जाती हैं, जबकि ऊपर पट्टी पे जो लोहा पाया जाता है वो पिघली अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपर पट्टी, प्रवार और क्रोड़। और पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है, बल्कि वो क्या है, ठोस होता है। बाकी पृथ्वी की बाकी जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।